हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई सिद्ध स्वामी यूसी फिर से एक बार आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो दोस्तों, मैटर के बारे में जैसे कि पहला चैप्टर में आप सभी जान चुके हैं कि मैटर किसको बोलते हैं। तो मैटर क्या होता है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाला है कि हमारे सराउंडिंग जितने सारे मैटर हैं, क्या सभी के सभी प्योर हैं। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। वाकई में जितने सारे मैटर हमारे सराउंडिंग में सभी के सभी प्योर नहीं होते हैं। तो प्योर का क्या सेंस होता है कि प्योर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सब्सटेंस, जो सिंगल सब्सटेंस होता है, ठीक है। चाहे आप डिस्टिल वाटर की बात कर लें, बेकिंग सोडा की बात कर लें, ये सभी के सभी प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। तो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, ठीक है। उनके केमिकल नेचर में क्या है, सभी के सभी सेम है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे मिल्क के बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मिल्क हमें प्योर मिला है। बट देखिए, हम लोग जो जिस चीज को प्योर कहते हैं, साइंस के हिसाब से वो प्योर नहीं होता। मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क को हम लोग जैसे कि जनरली जहां से हम लोग लेते हैं तो हमको लगता है कि वो प्योर मिल्क दिया है, लेकिन एक्चुअल में साइंस क्या कहती है? साइंस बोलती है कि मिल्क जो है एक्चुअली मिक्सचर है वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स का। तो इसीलिए ये क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि मैटर को मोस्ट ऑफ द मैटर जो है हमारे आसपास, वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एज ए मिक्सचर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो मिक्सचर्स में क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिल के बना होता है मिक्सचर्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं। तो ये सब क्या है कि मिक्सचर्स हैं, ठीक है। तो फर्दर हम लोग क्या किए हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो देखिए, मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, जो कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज हम लोग जैसे बात करेंगे मैटर के बारे में, तो उसके केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे बात करेंगे। तो देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे क्या है कि मैटर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं कि अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, या तो वो एटम्स होते हैं या तो मोलिकुल्स होते हैं, तो उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। इम्प्योर का मतलब क्या, उसमें एक सब्सटेंस मतलब एक एटम्स या मोलिकुल्स ना होके क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एटम्स या मोलिकुल्स मिले होते हैं, जिसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस को क्या है, फर्दर क्लासिफाई करके दो भागों में बांट दिया गया है, एक एलिमेंट के तौर पे और दूसरा कंपाउंड के तौर पे, ठीक है। तो एलिमेंट को क्या है, फर्दर बांट दिया गया है, एक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के तौर पे, ठीक है। और इधर कंपाउंड बांटा गया है। सो सिंपल देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस में क्या देखते हैं कि दो भागों में इसको बांट दिया गया है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, दूसरा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसका आगे चल के हम लोग सबका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में जैसे कि मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो गोल्ड होते हैं, आयरन्स होते हैं, कॉपर्स होते हैं, सिल्वर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से ये मिलके बने होते हैं, जिसके कारण इनको हम क्या कहते हैं कि मेटल्स बोलते हैं। तो नॉन मेटल में क्या है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेटलॉइड्स की बात करते हैं। मेटलॉइड्स बेसिकली किनको कहा जाता है कि जो दो चीजों से मिल के बना होता है। दो चीज मतलब या तो मेटल मेटल का कॉम्बिनेशन होगा, या तो फिर एक मिनट, हाँ, या तो मेटल मेटल का सॉरी, मेटलॉइड्स की बात कर रहे थे ना हम लोग। मेटलॉइड्स में क्या होता है कि दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि मेटल्स का भी होता है और नॉन मेटल्स का भी होता है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे आपका बोरोन हो गया,
आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनको हम बात करते हैं मेटलॉइड्स में। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है, अब एलिमेंट के डेफिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक एलिमेंट किसको बोलते हैं, एक एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी मैटर का, जिसको फर्दर हम लोग क्या है सिंपलर सब्सटेंसेस के तौर पे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड से। ठीक है, किसी भी केमिकल और फिजिकल मेथड से उसको क्या कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो हमारा एलिमेंट होता है। तो एक एलिमेंट क्या होता है, अगर दूसरे डेफिनेशन में अगर हम बात करेंगे दूसरे तरीके से, तो एन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड के एटम्स से जो बनते हैं उनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला ना कि गोल्ड, आयरन, तो ये क्या है कि सिंगल टाइप के एटम से ये मिलके बने होते हैं। सो देयर आर 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट। अभी जो है हमारे एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के तौर पे। तो जैसे कि आपको पता है कि मेटल्स के प्रॉपर्टीज, मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मेटल्स के प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो मेटल्स जनरली क्या होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, फिर मेटल्स क्या होती है, लस्टर होती है। सॉलिड में देखिए, जब मेटल्स सॉलिड की बात करते हैं तो एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के, ठीक है ना, मतलब सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। फिर मेटल्स का दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं ना लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनी भी होते हैं, फिर सोनरस भी होते हैं। फिर क्या होते हैं कि मेटल्स जो होते हैं मलिएबल होते हैं। मलिएबल किसको बोलते हैं कि अगर आप किसी मतलब मेटल को ना हैमर करोगे, ठीक है, तो उसको थिन शीट्स के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसको जैसे कि थिन शीट्स के तौर पे कन्वर्ट करना मतलब फॉइल्स, जिसको हम लोग फॉइल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब डक्टाइल, जैसे हाँ फॉइल्स में जैसे कि गोल्ड का फॉइल होता है, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर डक्टाइल में भी क्या होता है कि जैसे थीन वायर्स के तौर पे जब आप उसको ड्रॉ कर सकते हो तो उसको डक्टाइल बोलते हैं हम लोग। फिर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और फिर हार्ड भी होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनका होता है। फिर नॉन मेटल्स की जब बात करते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मैक्सिमम सॉफ्ट होते हैं, लस्टरस क्या बोलते हैं, लस्टरस नहीं होते हैं। फिर ठीक है, नॉट सोनरस होते हैं। फिर लो डेंसिटीज के होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स उनका होता है। फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, नाइदर मलिएबल नॉर डक्टाइल होते हैं। अब इधर अगर हम लोग मेटलॉइड्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज को जो शो करते हैं उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी हो गया, टेलोरियम हो गया। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पहला जो देखा हमने एलिमेंट्स को लेके हमने देखा। एलिमेंट्स में हमने देखा कि मेटल्स, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को भी देख लिया, मेटल्स के प्रॉपर्टीज को भी देख लिया, मेटलॉइड्स के प्रॉपर्टीज को भी देख लिया हमने। ठीक है, तो ये आपका जो इंट्रो था, हवाएं काफी तेज चल रही है, ये आपका इंट्रो था। तो इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट पेज है ना हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड देखिए, कंपाउंड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि कंपोज्ड होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट से। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कंपाउंड जो होता है एक प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन अरे यार इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, हो रहा है ना, एक मिनट। हाँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिए, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, एक कंपाउंड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिल के बने होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, इन अ डिफिनाइट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उनका जो प्रोपोर्शन होता है मतलब जिस अनुपात में वो मिले होते हैं वो डिफिनाइट होता है बाय मास। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इट हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8। देखिए 1:8 कैसे है, जैसे H2 है, तो देखिए H2 तो 2:1, मतलब दो हाइड्रोजन है तो 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2:1 हो गया, है ना। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो जब आप उसको 2 1 जा और 2 8 जा कीजिएगा तो ये क्या होगा, 1:8 के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है
1 एंड ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसे देखिए, एक कंपाउंड का, केमिकल कंपाउंड का क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड इज फाउंड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय वेट। तो जो भी केमिकल कंपाउंड होता है ना, एक बनता किससे है, केमिकल रिएक्शन से। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का आपस में क्या होता है, रिएक्शन होता है, या मतलब डिफिनिट प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो उसको हम लोग एक प्रॉपर्टीज के तौर पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि कंपाउंड्स आर होमोजीनियस। जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब कंटेन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज भी जो होते हैं ना वो सेम होते हैं थ्रू आउट, ठीक है। फिर केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जनरली पोसेस शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। केमिकल कंपाउंड्स में क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और बॉइलिंग पॉइंट्स भी होता है। फिर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय मैकेनिकल और फिजिकल मीन्स, ठीक है। जो कंपोनेंट्स होते हैं एक कंपाउंड का, उसको हम लोग इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मीन्स से। अब यहाँ पे दो चीज हम लोग बात करते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं दोस्तों, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। जो नॉन लिविंग सोर्सेस से हमें मिला हो, जिसमें लाइफ ना हो, जैसे रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इटीसीआर, इनको क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चॉक, मार्बल, सॉल्ट, ईटीसी। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ईटीसी। मतलब प्लांट्स, एनिमल से जो मिलते हैं हमें, जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, जैसे कैन हो गया, शुगर, ग्लूकोज, ईटीसी। अब जो है दोस्तों हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं, जो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, मिक्सचर से पूरा चैप्टर मतलब वेटेज जो है मिक्सचर का ही ज्यादा है। तो मिक्सचर में क्या होता है कि एक मिक्सचर जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिल के बने होते हैं, ठीक है ना, इन एनी प्रोपोर्शन एंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। क्या होता है कि किसी भी प्रोपोर्शन में होता है, जरूरी नहीं है। जैसे हमने देखा था ना कि एलिमेंट्स देखा था या कंपाउंड्स का जो देखा था, यहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, बट इसमें क्या होता है कि मिक्सचर में क्या होता है कि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये, अरे यार हवा इतनी तेज चल रही है ना, हाँ, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होती है और न ही केमिकली कंबाइंड होती है टुगेदर। जैसे कि हम लोग एयर की बात करते हैं, तो एयर क्या होती है, मिक्सचर होती है किसकी, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, रेयर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, इन सब के से मिल के ना एयर बनी होती है। तो एयर में जनरली क्या होता है कि एयर को मिक्सचर के तौर पे कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं होती है। क्योंकि कंपाउंड्स में क्या था कि कंपाउंड्स में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का केमिकली कंबाइंड होता था एक डिफिनाइट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। यहाँ पे क्या है कि कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये नहीं है। अब जो है कि मिक्सचर्स जो है जनरली उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट इट्स मास। इसका कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होता है, या तो कोई सेपरेशन नहीं होता है बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। मतलब इसका क्या कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर का एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक जैसा दिखे। जैसे कि अगर आप शुगर को वाटर में मिला देते हैं तो एक शरबत बन जाता है, तो शरबत को एक होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। अब जब आप उस शुगर वाटर का जो सॉल्यूशन आप देखिएगा तो दे लुक लाइक सेम, ठीक है ना। मतलब उसमें कुछ भी आपको बाउंड्रीज वगैरह नहीं दिखेंगे, मतलब इसका कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। मतलब आप उसको ना बाउंड्री के तौर पे क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब सेम दिखे, ठीक है। जैसे अगर सॉलिड इन सॉलिड की बात करें तो एलॉयज में अगर आप बात कर लेते हैं, जैसे एलॉयज में क्या होता है, जैसे ब्रास जो होता है, ठीक है ना, तो ब्रास किससे बना होता है, 2 चीज के कॉम्बिनेशन से बना होता है, एक स्टील के कॉम्बिनेशन से, दूसरा ब्रॉन्ज के कॉम्बिनेशन से। फिर मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अगर मिक्सचर देखें, अगर सॉलिड और लिक्विड का मिला तो जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। आपको अगर पूछेगा सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल दीजिए तो आप ब्रास का दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल दीजिए तो शुगर सॉल्यूशन का दीजिएगा, या तो फिर सॉल्ट सॉल्यूशन का दीजिएगा। तो इस तरीके से जो दोस्तों हमारा जो है 2 चीज हमने कंप्लीट कर लिया। एक तो बेसिक एलिमेंट्स हमने देखा, कंपाउंड्स देखा, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा,
ठीक है, कंपाउंड्स का। फिर मिक्सचर्स को भी हमने देखा, और ये था होमोजेनियस मिक्सचर, जिसके बारे में हमने बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट इट्स मास, और इसका कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होता है, मतलब आप उसको सेपरेशन नहीं कर सकते हो बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका दोस्तों अगर आप नोट्स भी चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हो। फिर इस तरीके से दोनों पेजेस हमने देखा, फिर इससे आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।